स्मार्ट एलईडी टीवी मेन बोर्ड एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग एंड सॉल्यूशन बुक। स्मार्ट बोर्ड और सॉफ्टवेयर से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान एक बुक में। आज ही ऑर्डर करिए और बनिए मास्टर। टेक्निकल इंस्टीट्यूट की ओर से मैं ट्रेनर सुधीर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एसएमपीएस पावर सप्लाई के 7th वीडियो शुरू कर रहे हैं। तो यह वीडियो 5 to 24 वोल्टेज यूनिवर्सल पावर एडजस्टेबल मॉड्यूल इसके आधार पर है। तो यह मॉड्यूल विदाउट प्रीसेट कैसे यूज करने वाले हैं, तो इसका डिटेल जानकारी लेने वाले हैं। इसका एक भी कनेक्शन गलत तरीके से लगाया तो ये सीधा हो जाएगा डैमेज, इसलिए वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए। हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और सीरीज को भी ज्यादा से ज्यादा फॉलो कीजिए। टीवी के अंदर जितने भी मॉडिफिकेशन है वो प्रैक्टिकली सीखना है तो हमारे ट्रेनिंग से जुड़िए। ट्रेनिंग कोर्स के बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त करने के लिए स्क्रीन के ऊपर दिए नंबर पर संपर्क कीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो के लिए। 5 to 24 वोल्टेज यूनिवर्सल एडजस्टेबल पावर मॉड्यूल, इसका मॉडिफिकेशन में पहला डायग्राम के ऊपर एक्सप्लेन करके दिखाता हूं। डायग्राम में देखिए, ट्रांसफार्मर ओके होना चाहिए। ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग के ऊपर सप्लाई जनरेट होना चाहिए। सीआरडी क्लैंप स्नबर सर्किट ओके होना चाहिए। सेकेंडरी सेक्शन में शॉटकी डायोड्स, कैपेसिटर्स, सैंपलिंग सर्किट, शंट रेगुलेटर ओके होना चाहिए। ऑप्टो कपलर को रिमूव करना है, बोर्ड में से निकाल देना है। पावर आईसी को बोर्ड में से निकालना है। मॉसफेट को भी बोर्ड में से निकालना है। ऑप्टो कपलर का जो एनोड का प्रिंट है और कैथोड का प्रिंट है, यहाँ पे जो मॉड्यूल का ऑप्टो कपलर है वहां से कनेक्शन इस प्रिंट के ऊपर देना है। तो कनेक्शन कैसे करने वाले हैं, यहाँ पर देखिए मेन कैपेसिटर है, उसके निगेटिव प्रिंट से जोड़ना है ब्लैक केबल। उसके बाद रेड केबल प्राइमरी वाइंडिंग देखिए इनपुट एग्जिट, तो एग्जिट पिन से जोड़िए या सीधा निगेटिव स्विचिंग मॉसफेट के ड्रेन से जोड़िए। ऑप्टो कपलर को निकाल के ऑप्टो कपलर के एनोड पे, ऑप्टो कपलर के एनोड से एनोड पिन के ऊपर और कैथोड पिन से कैथोड पिन के ऊपर ऐसे कनेक्शन करना है। अभी मैं बोर्ड के ऊपर आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं। देखिए बोर्ड में से जो शॉर्टिंग कंपोनेंट है वो निकालना है। पावर आईसी यहाँ पे उसको निकाल देंगे। मॉसफेट को यहाँ से निकाल दिया है। देखिए पावर आईसी को हमने रिमूव कर दिया है। ये देखिए पावर आईसी। अभी हम ऑप्टो कपलर को निकाल देंगे। फाइनल फीडबैक का ऑप्टो कपलर आपको निकालना है। किसी बोर्ड में 2 या 3 ऑप्टो कपलर रहेंगे तो फाइनल फीडबैक वाला ऑप्टो कपलर आपको निकालना है। ऑप्टो कपलर को हमने रिमूव कर दिया है। ये देखिए ऑप्टो कपलर। इस मॉड्यूल में हम प्रीसेट का इस्तेमाल करने वाले नहीं है, इसलिए प्रीसेट को निकालने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे ऑप्टो कपलर का एनोड कैथोड साइड है, वहां से ऑप्टो कपलर को ओपन कर देंगे। ऑप्टो कपलर का एनोड कैथोड सिरा हमने ओपन कर दिया है और यहाँ पर अभी एनोड पे येलो केबल कनेक्ट करेंगे और कैथोड पे ब्लू केबल कनेक्ट करेंगे। ब्लैक केबल रिजर्वॉयर कैपेसिटर, मेन कैपेसिटर निगेटिव से कनेक्ट करेंगे। देखिए मॉड्यूल का ब्लैक केबल निगेटिव, मेन फिल्टर कैपेसिटर निगेटिव से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए व्हाइट मार्किंग है, ये निगेटिव साइड रहता है, दूसरा पॉजिटिव। ब्लैक केबल कनेक्ट कर दिया है। रेड केबल प्राइमरी वाइंडिंग एग्जिट पिन से कनेक्ट करना है या निगेटिव स्विचिंग एन चैनल मॉसफेट के ड्रेन से कनेक्ट करना है। रेड केबल प्राइमरी वाइंडिंग एग्जिट पिन से कनेक्ट कर लीजिए या निगेटिव स्विचिंग मॉसफेट ड्रेन से कनेक्ट करना है। मेन कैपेसिटर पॉजिटिव के ऊपर एक प्रोब रखा है और दूसरे प्रोब से देखिए कंटिन्यूटी लेना है। यहाँ पे कंटिन्यूटी मिल रहा है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है और यहाँ पर देखिए ये मॉसफेट का ड्रेन का प्रिंट है। तो एक तो प्राइमरी वाइंडिंग के एग्जिट पिन से जोड़ना है या मॉसफेट के ड्रेन पर कनेक्ट करना है।
तो मैं अभी ये जो निगेटिव स्विचिंग मॉसफेट है उसके ड्रेन से मैं कनेक्ट करने वाला हूँ। देखिए रेड केबल निगेटिव स्विचिंग एन चैनल मॉसफेट ड्रेन से कनेक्ट किया है। देखिए ये ऑप्टोकपलर का जो एनोड का केबल है वो ऑप्टोकपलर के एनोड प्रिंट से जोड़ेंगे, येलो वाला, और जो ब्लू वाला है ऑप्टोकपलर के कैथोड से कनेक्टेड, वो ऑप्टोकपलर के कैथोड प्रिंट से जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर ऑप्टोकपलर का जो एनोड केबल का येलो केबल है ऑप्टोकपलर के एनोड प्रिंट से कनेक्ट किया है, और ब्लू केबल ऑप्टोकपलर के कैथोड से ऑप्टोकपलर के कैथोड प्रिंट के ऊपर कनेक्ट कर दिया है। और देखिए हमने ऑप्टोकपलर को ओपन कर दिया है एनोड कैथोड के साइड से। यहाँ से कनेक्शन हमें जहां से फीडबैक का ऑप्टोकपलर है वहां से एनोड ऑप्टोकपलर उस ऑप्टोकपलर को निकाल के उसके एनोड कैथोड पे ये कनेक्शन दिया है। मैं हॉट टेस्ट करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर जो हीटसिंक के नीचे शॉर्टकी डायोड है उससे कनेक्टेड एक कैपेसिटर है। कैपेसिटर 12 वोल्टेज को फिल्टर करने के लिए लगे, तो मैं कैपेसिटर के ऊपर चेक करके दिखाता हूँ। देखिए 12 वोल्टेजेस, देखिए यहाँ पर 11.8 वोल्टेज जनरेट हो रहे। अभी मैं आपको 12 वोल्ट का लैंप लगा के दिखाता हूँ। हमारा ट्रेनिंग सेशन वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए फाइनली लैंप लगा के इसको टेस्ट करते हैं। अभी हम 12 वोल्ट का लैंप है वो शॉर्टकी डायोड के कैथोड से कनेक्टेड करने वाले हैं। तो शॉर्टकी डायोड देखिए यहाँ पे हीटसिंक है, हीटसिंक के नीचे शॉर्टकी डायोड है। तो मैं यहाँ पे शॉर्टकी डायोड कैथोड से ट्रेस करके दिखाता हूँ कि इसका कैपेसिटर कनेक्टेड, ये देखिए इसका मैं टेस्ट पॉइंट अभी ढूंढ रहा हूँ। देखिए इसके कैथोड पे लगाने के लिए दिक्कत हो रहा है, तो इसका टेस्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए फिल्टर कैपेसिटर है, ये पॉजिटिव सिरा और ये इसका निगेटिव सिरा है। तो ये जो 12 वोल्ट का फिल्टर कैपेसिटर है उसके पॉजिटिव से रेड केबल कनेक्ट करेंगे और ब्लैक केबल उसके निगेटिव से। तो सेकेंडरी का ग्राउंडिंग रहता है वो कॉमन ग्राउंडिंग रहता है, तो किसी भी ग्राउंड से आप जोड़ सकते हैं ब्लैक केबल। एसएमपीएस पावर सप्लाई को टेस्ट करते टाइम बोर्ड को डायरेक्टली सप्लाई नहीं देना है, सीरीज बोर्ड का इस्तेमाल करना है। सीरीज बोर्ड द्वारा इसको सप्लाई देना है ताकि बोर्ड में कोई कंपोनेंट शॉर्ट रहेगा तो बोर्ड डैमेज होने से बचेगा। अभी हम बोर्ड को ऑन करते हैं। देखिए बोर्ड को ऑन कर दिया, यहाँ पे लैम्प देखिए कंटिन्यू ग्लो है, इसका मतलब मॉड्यूल सक्सेस है, बोर्ड के अंदर कोई शॉर्टिंग नहीं है। अभी मैं आपको वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए ब्लैक प्रोब ग्राउंड पे रखेंगे, देखिए यहाँ पे 12.2 वोल्टेजेस है। जो भी नए टेक्नीशियन है उनके लिए प्रैक्टिकली ट्रेनिंग लेना जरूरी है। तो अभी हमारे ट्रेनिंग से जुड़िए और बने एलसीडी एलईडी स्मार्ट एलईडी टीवी के मास्टर, और हमारे चैनल्स को ज्यादा से ज्यादा फॉलो कीजिए। इसी तरह ये सारे मॉडिफिकेशन प्रैक्टिकली करने के लिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। तो अभी हमारे ट्रेनिंग से जुड़िए।